फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गो डिजिट आईपीओ के बारे में। दोस्तों गो डिजिट आईपीओ का आज फर्स्ट डे था और दोस्तों फर्स्ट डे हम कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब ये याद रखिएगा जो इशू है अभी 2 दिन और बचा हुआ है, 16 एंड 17 ऑफ मई, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 258 से 272 का प्राइस बैंड है, 55 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 2614 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 1125 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है करीबन 1489 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये भी लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि देखिए इस इशू में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, कितना सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर एक लॉट लगाने के लिए कितने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखिए एक लॉट में 55 शेयर्स है, लेकिन इसके लिए आपको कुल मिलाकर 14,960 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों करीबन 13 लॉट्स तक लगा सकते हैं। 1,94,480 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बट ये बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि देखिए मोर देन 100% इशू सब्सक्राइब हो जाता है, सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो फिर दोस्तों बेटर क्या है, अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एचएनआई कैटेगरी में जाइए करीबन 14 लॉट्स। बिकॉज अगर आप रिटेल में 2 लॉट्स भी लगा देंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको अलॉटमेंट अगर आ भी गया तो एक ही लॉट मिलेगा, एक का पैसा वापस आ जाएगा। इस तरीके से देखिए काम चलता है। बट स्मॉल एचएनआई में आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 2,09,440 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप मैक्स अप 66 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर और आगे जाएं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें 67 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए 10,02,320 रुपीज़ आपको मिलेंगे, पे करने पड़ेंगे। सबसे दोस्तों ये समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी कंपनी ने दोस्तों कल पैसा रेज किया और कुल मिलाकर 1,176 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी ने कल रेज किया है 45% ऑफ द इशू। ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर 75% जो रिजर्वेशन है या फिर अब 75% जो कोटा है वो किसको दिया गया है, 2 कैटेगरीज को। एक कैटेगरी को जो है क्यूआईबी, और क्यूआईबी के अंदर याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के पास है 45% और क्यूआईबी के पास है कितना, करीबन 30%। तो 30% आप देख सकते हैं 784 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेसिकली क्यूआईबी को दिए गए। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है करीबन 392.20 करोड़ के शेयर्स, ऑलमोस्ट 15% ऑफ द इशू, जिसमें बिग एचएनआई को 10% और स्मॉल एचएनआई को 5%। रिटेल के पास 10% का रिजर्वेशन गया है, यानी हम कह सकते हैं तीनों कैटेगरी में सबसे छोटी कैटेगरी जो है वो दोस्तों रिटेल कैटेगरी है। करीबन 260 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं 10% इस तरीके से, और टोटल मिलाकर 2,614 करोड़ इस तरीके से इस इशू का बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम आ चुके हैं, पहले दिन कितना पैसा निकल कर आया है। फर्स्ट दोस्तों क्यूआईबी शुरू करते हैं। तो क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखे, क्यूआईबी की तरफ से ओनली 1.604 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे हम देख सकते हैं आए। अब क्यूआईबी को देख सकते हैं 2,88 लाख शेयर ऑफर किए गए, बट ओनली 58,960 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, यानी फर्स्ट डे क्यूआईबी के द्वारा कुछ भी पैसा जो है वो नहीं लगाया गया। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, कुल मिलाकर 35% इस इशू को भरा गया है एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। करीबन 1,44 लाख शेयर्स यहाँ पर कह सकते हैं ऑफर दिया गया है, बट ओनली 49,79,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फर्स्ट डे रिसीव हुई। करीबन 135 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं एचएनआई ने लगाया, जिसमें बिग एचएनआई ने 31% एंड स्मॉल एचएनआई ने 42% इस इशू को दोस्तों भरा है। कुल मिलाकर 81.127 करोड़ बिग एचएनआई ने डाला और स्मॉल एचएनआई ऑलमोस्ट 54.305 करोड़। आप देख सकते हैं 96 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, बट ओनली 29 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। और यहाँ पे जो स्मॉल एचएनआई को ऑलमोस्ट 48 लाख शेयर्स दिए गए थे, ओनली 19 लाख शेयर्स के लिए फर्स्ट डे एप्लीकेशन आई। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। कुल मिलाकर 1.45 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, यानी रिटेल एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो पूरा हमको आज बढ़ता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 96,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1,39 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाता है। कुल मिलाकर 378 करोड़ रुपीस। ऐसा अगर इन टर्म्स ऑफ मनी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट डे दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो करीबन 378 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो इशू है पहले दिन 36% भरने में कामयाब हुआ, यानी 515 करोड़ रुपये यहाँ पर रिसीव हुए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे करना क्या चाहिए इस इशू में, देखिए सिंपल सी बात है, इस इशू को लेकर उतना अच्छा मूड माहौल नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशंस है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत बड़े रीजंस हैं जो इस इशू को लेकर थोड़े से नेगेटिव दिखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, जब बाज़ार का सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं होता है और जब हम कह सकते हैं बाज़ार में उतने ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे होते हैं कुछ इशू में, स्पेसिफिकली जहाँ पर जीएमपी कम है, वहाँ पर बेटर क्या होता है कि देखिए सेंटिमेंट के साथ जाए, गो विद द फ्लो, राइट। ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज होगा क्या, अगर हम रिस्क लेना चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि देखिए वो रिस्क हमको पे ऑफ करेगा। जैसे आज हुआ आधार हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों, आप देख सकते हैं
पार पर लिस्टिंग हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर इशू प्राइस था वहाँ पर लिस्टिंग हो गई। टीबीओ टेक में मोर देन एक्सपेक्टेशन बना, ये बात भी सही है, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दोस्तों इस इशू को लेकर जो रिस्पॉन्स है वो फर्स्ट डे भी काफ़ी लो है। हमको ये देखना है कि कितना पैसा निकल कर आएगा इस इशू के अंदर। स्पेसिफिकली मेरी नज़र है QIBs पर। आप कहेंगे वापस आप QIB करें, बट QIB को देखना रहेगा कि कितना दोस्तों QIB पैसा लगाता है इस इशू के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर इस इशू के अंदर ज़्यादा पैसा जो है वो ऑब्वियसली बात है QIB की तरफ से आएगा। रिटेल और HNI का तरफ से जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे हिसाब से देखिए ठीक ठाक आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ज़रूर देखिए इसके साथ आपको बड़े नाम जुड़ते हुए नजर आते हैं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। बड़ी बात ध्यान रखिए, एज ए इन्वेस्टमेंट आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे आपका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कितने भी बड़े नाम हो, अगर पैसा नहीं बन रहा है तो इसका सेंस कुछ बनता नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं अब सिंगल फिगर में आ चुकी है। डबल डिजिट में थी पहले, मतलब डबल परसेंटेज में थी, ऑलमोस्ट 10% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल अब यहाँ पे 9% का ग्रे मार्केट है। कल तक 17% का था, उससे पहले दोस्तों शुरुआत हुई थी 25% पे, और जब से ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है डिक्लाइन डिक्लाइन और डिक्लाइन हम यही देख रहे हैं। तो ग्रे मार्केट भी इस इशू का उतना साथ नहीं दे रहे हैं, ये बात साफ हमको नजर आती है। बट हमको देखना ये होगा कि कितना दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट और बढ़ता है गिरता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 9% पर आ चुका है, कई जगह पे तो 8% भी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब इस तरीके की ग्रे मार्केट होती है तो जैसे मैंने कहा मूड माहौल और ऐसे ही खराब हो जाता है। तो हमारे लिए देखने वाली बात यही होगी कि कितना दोस्तों यहाँ पर और ग्रे मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि अभी तो ग्रे मार्केट 9% पर आ चुकी है, राइट। अगर यहाँ से और नीचे गई तो फिर तो डेफिनेटली सेंस बनता नहीं है। बट स्टिल हाँ, हम सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। वैल्यूएशन ज़रूर देखिए, इतनी कोई खास दमदार नहीं है इस कंपनी की। आपको पहले बता दें फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की उतनी कोई खास अच्छी नहीं है। तो ज़्यादातर देखिए ऑन द फर्स्ट फेज अवॉइड दिखता है ये इशू। बट जो कंपनी की कल एंकर बुक निकल कर आई थी उसमें सॉलिड नेम्स हमको देखने को मिल गए, जिसने थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मजबूर किया है कि हाँ सब्सक्रिप्शन को हमको देखना पड़ेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। बिकॉज अगर इसकी एंकर बुक स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। बट अगर इसकी जो एंकर बुक है जो अगर हमको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वहाँ पर अगर बड़े फंड्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर QIB की तरफ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन लगाया जाए। तो उसके ऊपर हमारी नज़र होगी, जिसके ऊपर देखिए हम ग्रे मार्केट को भी देखेंगे एंड डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन को भी देखेंगे। आज तो इतना ही था। फर्स्ट डे हम कह सकते हैं नॉर्मल सा रहता हुआ देखने को मिला, ना कोई बहुत बढ़िया ना कोई बहुत ख़राब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या गो डिजिट के अंदर आप पैसा लगाएंगे या फिर आप इस इशू को अवॉइड करने के बारे में विचार बना चुके हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, भले वो मेन बोर्ड हो, SME हो, हर जगह एक्शन की कोई भी कमी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।